यूपी के मेरठ और गौतम बुद्ध नगर को दिल्ली में शामिल करने की पूरी योजना है। दिल्ली से मेरठ तक बन रही मेट्रो रेल योजना को इसका प्रमाण माना जा सकता है। जाहिर है, नए जिलों के दिल्ली में शामिल होने से नई विधानसभा सीटें बनेंगी, दिल्ली का राजनीतिक स्वरूप बदलेगा। हो सकता है उसे केंद्र शासित प्रदेश के बजाय संपूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए और इस बदले स्वरूप से भाजपा को उम्मीद है कि उसे आप पार्टी से भी छुट्टी मिल जाएगी। स्वराज तंत्र, स्वराज लाने के सरकारी दावों और देश की वर्तमान राजनीति पर सटायर कॉलम है। हिंदुस्तानियम पर इसे पेश कर रहे हैं प्रमोद कुमार। यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बड़ा दांव खेल सकती है। सुशासन के नाम पर वो सूबे को बांट सकती है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और हरित प्रदेश की मांग तो समय समय पर उठती रहती है। सो भाजपा इसी क्षेत्रीय मांग के मद्देनजर सूबे के बंटवारे पर विचार कर रही है कि क्षेत्रीय लोग भी खुश रहें, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ें, पर असली लाभ भाजपा को हो। जाहिर है, मंसूबा तो है, पर तमाम कानूनी पेचीदगियों के चलते राज्य का बंटवारा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले नहीं हो सकता है। सो इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को राजनीतिक प्रस्ताव के रूप में भाजपा अपने विधानसभा चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है और इसका लाभ ले सकती है। भाजपा के सूबे को बांटने का खाका वैसा नहीं होगा जैसा बरसों से सुनते आ रहे हैं। सूबा बटेगा तो 4 हिस्सों में ही, लेकिन कुछ अलग तरीके से और रणनीति के अनुसार, जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्या के समाधान के साथ मुस्लिम वोटों के बंटवारे का ध्यान भी रखा जा सकेगा और इससे हटकर दिल्ली में शूल की तरह चुभ रही आप पार्टी से भी छुटकारा मिल सके। इस रणनीति का यह भी टारगेट है। बंटवारे का संभावित खाका क्या होगा बताते हैं। खाके के अनुसार सबसे बड़ा प्रांत अवध प्रांत, दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तीसरा बुंदेलखंड और चौथा दिल्ली। दिल्ली जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ और गौतम बुद्ध नगर को मिलाकर दिल्ली का नया स्वरूप दिया जा सकता है। अलग राज्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हो सकता है हरित प्रदेश का ही नाम दे दिया जाए। भाजपा की यह सोच है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने से किसानों की समस्या उनकी समस्या, अलग हाईकोर्ट की समस्या उनकी समस्या रहेगी, पर इससे जाट और मुस्लिम वोटों का बंटवारा भी पूरी तरह हो जाएगा, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके लिए फायदेमंद होगा। जाहिर है, इन जिलों का राजनीतिक कलेवर और डेमोग्राफी बदल जाएगी। सो ऐसा माना जा सकता है कि अपनी समस्या अपने आप सुलझाओ जैसा अधिकार नए राज्य को दिया जा सकता है। वैसे भी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा को किसानों के आंदोलन या मुस्लिम वोटों से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, पर उसके लिए 2024 लोकसभा चुनाव जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी सारी योजना का लक्ष्य है केंद्र में सत्ता वापसी। दिल्ली के नए स्वरूप की बात करें तो यूपी के अलावा हरियाणा और राजस्थान के कुछ जिलों को जोड़कर दिल्ली का लाल डोरा क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। यूपी के मेरठ और गौतम बुद्ध नगर को दिल्ली में शामिल करने की पूरी योजना है। दिल्ली से मेरठ तक बन रही मेट्रो रेल योजना को इसका प्रमाण माना जा सकता है। जाहिर है, नए जिलों के दिल्ली में शामिल होने से नई विधानसभा सीटें बनेंगी, दिल्ली का राजनीतिक स्वरूप बदलेगा। हो सकता है उसे केंद्र शासित प्रदेश के बजाय संपूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए और इस बदले स्वरूप से भाजपा को उम्मीद है कि उसे आप पार्टी से भी छुट्टी मिल जाएगी। यूपी के जो जिले दिल्ली में मिल जाएंगे उन्हें जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिलिकॉन वैली, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन और मेट्रो जैसी तमाम सुविधाएं मिल जाएंगी। सबसे बड़े गर्व की बात होगी पोस्टल एड्रेस में, जहां गौतम बुद्ध नगर नहीं बल्कि दिल्ली लिखा जाएगा। अब सवाल है कि क्या यह सब भाजपा के एजेंडे में है? तो मान के चलिए हाँ, क्योंकि भाजपा को अगर 2024 में केंद्र की सरकार बनाने का सपना देखना है तो उसके लिए काफ़ी इंतजाम करना पड़ेगा और भाजपा ऐसा कर भी रही है।
और दूसरी तरफ जिस तरह के बोल्ड और साहसिक कदम मोदी सरकार उठा रही है, इतिहास बनाने में रुचि दिखा रही है, उससे यह तय है कि बहुत सारी समस्याओं का एक झटके में खात्मा करने के साथ सियासी फायदा देने वाले यूपी विभाजन का यह हिम्मती कदम मोदी सरकार ही उठा सकती है। बंटवारे के खाके में अवध प्रांत क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य हो सकता है। जाहिर है इसकी राजधानी लखनऊ ही रहेगी। अवध प्रांत में पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत रुहेलखंड से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमा तक के जिले शामिल हो सकते हैं। विधानसभा और लोकसभा के हिसाब से अवध प्रांत की भूमिका वर्तमान उत्तर प्रदेश की तरह हनकदार रखने का पूरा बंदोबस्त इस योजना में हो सकता है। जाहिर है अवध प्रांत का इलाका बड़ा ही नहीं होगा, बल्कि विधानसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या हिसाब से वह हमेशा की तरह महत्वपूर्ण रह सकता है। अब आते हैं बुंदेलखंड पे। विकास को लेकर सौतेले व्यवहार के आरोप से बचने और समग्र विकास के लिए बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। इसके तहत कौन से जिले आएंगे, इस पर केंद्र और यूपी सरकार के बीच गंभीरता से विचार हो रहा है। बुंदेलखंड में चित्रकूट, जालौन, झांसी, महोबा, बांदा, ललितपुर और हमीरपुर जिले आते हैं। बुंदेलखंड राज्य बना तो झांसी इसकी राजधानी बन सकती है। इसके साथ एक और संभावना पर भी विचार हो रहा है, वो ये है कि अगर जरूरत पड़ी तो मध्य प्रदेश के दमोह, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, पन्ना और दतिया जिलों को मिलाकर बुंदेलखंड का आकार और बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के ये जिले राजधानी भोपाल से दूर पड़ते हैं, सो समग्र विकास, साझी विरासत, चाल चलन, भाषा तथा अन्य सामाजिक रीति रिवाज वगैरह की समानता के नाम पर इन्हें एक साथ कर समग्र बुंदेलखंड बनाया जा सकता है। भाजपा और संघ के थिंक टैंक मानते हैं कि इससे पूरे बुंदेलखंड का विकास तेजी से होगा और लाभ भाजपा को मिलेगा। सूबे के बंटवारे की इस रणनीति के जरिए भाजपा की नज़र दो जगहों पर ज़्यादा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी कम करना और दूसरी जाट और मुस्लिम मतों का बंटवारा या बिखराव करना। यानी एक तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा कई निशाना साधना चाहती है। राज्य का बंटवारा कैसा होगा, परिसीमन कैसा होगा, इसका राजनीतिक लाभ नफा नुकसान क्या होंगे, इस पर संघ से लेकर भाजपा तक के शीर्ष थिंक टैंक मंथनरत है। फिलहाल इस योजना पर नीतिगत फैसला हो गया बताते हैं और सरकार उचित समय पर इसे अपने बस्ते से बाहर कर सकती है। पर अलग राज्य बनाने में बड़े झमेले हैं। राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की मुहर लगाना और फिर राष्ट्रपति की भूमिका भी होगी। सो इस विधानसभा चुनाव से पहले तो यह होने से रहा, पर घोषणा तो हो ही सकती है। इसका शॉर्टकट जरिया यह होगा कि बंटवारे की सांकेतिक चर्चा विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में कर दी जाए। असली काम नई विधानसभा के गठन के बाद हो। इससे दो चीजें साफ मानी जा सकती हैं कि केंद्र सरकार यह मानकर चल रही है कि यूपी में अगली सरकार भाजपा की ही बनेगी और बंटवारे को लेकर संभावित फैसला अगले लोकसभा चुनाव रणनीति का हिस्सा है। अब इसे यूं भी कह सकते हैं कि सरकार को यूपी के विधानसभा चुनाव में लौटने की फिक्र कम, पर 2024 में लौटने की चिंता ज्यादा है, क्योंकि असली खेला तो केंद्र में रहने से ही होगा। फिलहाल भाजपा इस रणनीति को लेकर आश्वस्त है, वरना इतनी लंबी दूरी की योजना पर विचार ही क्यों कर रही होती। स्वराज तंत्र के अगले एपिसोड में यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों को लुभाने के राजनीतिक प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक। प्रमोद कुमार को अगले एपिसोड तक दीजिए आज्ञा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। इस एपिसोड में यहीं तक आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा अनलिमिटेड इंडियोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स।